लेवी ग्रंथ अध्याय 9। हारून का पहली बलि चढ़ाना। 8वें दिन मूसा ने हारून, उसके पुत्रों और इज़राइलियों के नेताओं को बुलाया और उसने हारून से कहा, प्रायश्चित बलि के लिए एक बछड़ा और होम बलि के लिए एक मेमना ले आओ। वे दोनों अदोष हों, उन्हें प्रभु के सामने अर्पित करो। इज़राइलियों से कहा, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ ले आओ, दोनों 1 वर्ष के और अदोष हों। प्रभु को शांति बलि चढ़ाने के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और तेल मिश्रित एक अन्न बलि ले आओ, क्योंकि तुम लोगों को आज प्रभु के सामने उपस्थित होना है। मूसा के आदेश के अनुसार इज़राइली ये सब दर्शन कक्ष के द्वार पर ले आए। समस्त समुदाय एकत्र होकर प्रभु के सामने उपस्थित हुआ। तब मूसा ने कहा, प्रभु ने तुम लोगों को यह आदेश दिया जिससे तुम्हें प्रभु की महिमा दिखाई दे। उसने हारून से कहा, वेदी के पास जाकर अपनी प्रायश्चित बलि और अपनी होम बलि चढ़ाओ। अपने लिए और समुदाय के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करो, जैसा कि प्रभु ने आदेश दिया है। तुम समुदाय का चढ़ावा भी अर्पित करो और उसके लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करो। तब हारून वेदी के पास गया और अपने लिए प्रायश्चित बलि के रूप में बलि पशु का वध किया। हारून के पुत्र उसका रक्त उसके पास ले आए। उसने उसमें उंगली रखकर उसे वेदी के सींगों पर लगाया और शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर उंडेला। उसने बलि पशु की चर्बी, गुर्दे और जिगर की झिल्ली वेदी पर जलाई, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने उसका मांस और उसकी चर्बी शिविर के बाहर जलाई। इसके बाद उसने होम बलि के पशु का वध किया। हारून के पुत्र उसका रक्त उसके पास ले आए और उसने उसे वेदी के चारों ओर छिड़का। इसके बाद उन्होंने उसे बलि पशु के मांस के टुकड़े और सिर दिया और उसने उन्हें वेदी पर जलाया। उसने उसकी आंतड़ियां और टांगें पानी से धोकर उन्हें भी वेदी पर जलाया। इसके बाद उसने समुदाय का चढ़ावा अर्पित किया। वो समुदाय के लिए प्रायश्चित का मेढ़ा ले आया, उसका वध किया और उसे पहले पशु की तरह प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाया। उसने होम बलि को भी निर्धारित विधि के अनुसार संपन्न किया। इसके बाद उसने प्रातः काल की होम बलि के अतिरिक्त अन्न बलि चढ़ाई और उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। उसने समुदाय के लिए शांति बलि के रूप में बछड़े और मेंढे का वध किया। उसके पुत्रों ने उसे उसका रक्त दिया और उसने उसे वेदी के चारों ओर छिड़का। उन्होंने बछड़े और मेंढे की चर्बी, मोटी पूंछ, आंतड़ियों के आसपास की चर्बी, गुर्दे और जिगर की झिल्ली, ये सब वेदी पर सीने के ऊपर रखा और इसके बाद हारून ने चर्बी को वेदी पर जलाया। हारून ने सीना और दाहिनी जांघ को प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित किया, जैसा कि मूसा ने आदेश दिया था। लोगों को आशीर्वाद। हारून ने इस प्रकार प्रायश्चित बलि, होम बलि और शांति बलि की विधि संपन्न करने के बाद अपने हाथ समुदाय की ओर फैलाकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब वो नीचे उतरा और उसने मूसा के साथ दर्शन कक्ष में प्रवेश किया। बाद में दोनों ने बाहर निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। उस समय प्रभु की महिमा सारे समुदाय को दिखाई दी। प्रभु के सामने से अग्नि निकली और उसने वेदी पर रखी होम बलि और चर्बी को भस्म कर दिया। लोगों ने यह देखकर जयकार किया और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया।